आसमान रंगों से भरा था, लाल, नीला, सुनहरा, हर कोना चमक रहा था आतिशबाजी की रोशनी में। नीचे एक भव्य महल के भीतर झूमर की हल्की रोशनी और स्ट्रिंग क्वार्टेट की मधुर धुनें पूरे माहौल को एक दिव्य जादू में बदल रही थी। हर तरफ रईस लोग हंसते हुए, बातें करते हुए, वाइन के गिलास टकराते हुए। पर अचानक एक सा हल्की टिंग की आवाज गूंजी। किसी ने अपने वाइन ग्लास पर चम्मच से ठोकर मारी थी। सभी लोगों ने नजरें ऊपर उठाई। संगीत धीरे धीरे थम गया। बालकनी पर खड़े थे 3 चेहरे, रिकी, सिंक्लेयर और डोलोरेस। रिकी का चेहरा पसीने से भीग चुका। उसने कांपते हाथों से गिलास नीचे रखा और हल्की घबराहट भरी आवाज में बोला, सभी का स्वागत है। सिंक्लेयर ने मुस्कुराकर उसे थोड़ा धक्का दिया। सांस लो रिकी, सांस लो। डोलोरेस आगे बढ़ी। उसने गहरी सांस ली, फिर एक नरम मुस्कान के साथ भीड़ की ओर झुकी। उसकी आवाज में शांति थी। इस खास रात पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। ये हमारे लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक अवसर, आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों से मिलने और सीखने का। भीड़ शांत हो गई। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, धीमी पर आत्मविश्वास से भरी हुई। और फिर डोलोरेस ने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके हाथों से फूटी, मानो पूरे हॉल में सूर्योदय हो गया। वो रोशनी दीवारों से टकराकर हर दिशा में फैल गई। मेहमानों के चेहरों पर एक गर्म दिव्य चमक उतर आई। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। एक बुजुर्ग व्यापारी ने बगल वाले से कहा, ये तो वही है, सेंट्स का लेजेंडरी ब्लेसिंग। दूसरा आदमी बस देखता रह गया। इतनी रोशनी, इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की। और उस रोशनी के बीच कोई और भी था जिस पर कोई नजर नहीं गई। एक वेटर काले सूट में, चेहरे पर आधा नकाब, हाथ में वाइन की ट्रेली, भीड़ में ऐसे घुला हुआ जैसे परछाई में धूप। वो था विको। उसकी आंखें शांत थी पर हर कदम नाप तौल कर रखा गया। वो बस देख रहा था, ऊपर खड़ी डोलोरेस को और उस भीड़ को जिसे उन्होंने इतने योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा किया था 2 हफ्ते पहले, चांदनी रात की उस छत पर जहां ये योजना पहली बार सामने आई थी। डोलोरेस ने चौंक कर कहा, एक पार्टी। नाइट हाउंड ने सिर हिलाया। हाँ, एक भव्य पार्टी, एम्पायर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए। डोलोरेस ने हैरानी से कहा, ताकि डेमियन डे बुर्जो वहां आए। ठीक वही। नाइट हाउंड की आवाज में वह अडिग ठंडापन था। अब हमारे ऑरेकल क्लब के चमत्कारिक निवेश की चर्चा पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में फैल चुकी है। अगर तुमने निमंत्रण भेजा, वो न सिर्फ आएगा बल्कि देखेगा कि तुम कौन हो। डोलोरेस की आंखों में चिंता झलकी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतने खर्चे, हम ये सब कर भी कैसे पाएंगे? नाइट हाउंड ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और तब उसे समझ आया। डोलोरेस ने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब है वो मुनाफा? हाँ, उसने शांत स्वर में कहा, हमारे पिछले निवेश से इतना लाभ हुआ कि सभी निवेशकों को हिस्सा देने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त धन है। डोलोरेस के चेहरे पर हैरानी और राहत एक साथ आई, पर अब डर एक नए रूप में लौटा। उसने नीचे देखते हुए कहा, लेकिन मैं इतने बड़े लोगों के बीच खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, कहीं सब बिगड़ गया तो? नाइट हाउंड उठ खड़ा हुआ। तुम अकेली नहीं होगी। डोलोरेस ने सिर उठाया। क्या मतलब? मैं वहां रहूंगा, उसने कहा, एक छाया की तरह। डेमियन से संपर्क करना मेरा काम होगा। डोलोरेस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मानो सारी चिंता हवा हो गई। अगर तुम वहां रहोगे, उसने धीरे से कहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी ताकत से। नाइट हाउंड ने बस एक शब्द कहा, यही चाहिए। और अब वापस वर्तमान में डोलोरेस मंच पर थी, भीड़ उसकी रोशनी में नहाई हुई और नीचे विकोर एक शांत वेटर के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह नकाब के पीछे से सब कुछ देख रहा था, हर हरकत, हर मुस्कान, हर नजर। उसकी निगाहें भीड़ में घूम रही, रईसों की बातें, झूठे वादे, हंसी में लिपटे सौदे, हर चेहरा किसी मुखौटे के पीछे छिपा हुआ। पर आज उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए। वो हल्के से आगे झुका, पिलर के पीछे से झांका और फिर उसके होंठों पर एक धीमी, संतुष्ट मुस्कान आई। वो दिख गया था, डेमियन जे बुर्गो, इंपीरियल मिंट का डायरेक्टर, वो आदमी जो कभी अपने परिवार की गद्दी से चूक गया था और अब भी उसके अंदर आग सुलग रही थी। डेमियन अपनी जगह पर बैठा था, हाथ में रेड वाइन का ग्लास, और उसके चारों ओर बैठे थे एम्पायर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये ऑरेकल क्लब की अफवाहें सच थी। डेमियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक मॉक टूर्नामेंट नहीं जीता, बल्कि सचमुच एक दौलत खड़ी कर ली। उसकी आवाज शांत थी पर उसमें एक छिपी जिज्ञासा थी। एक व्यक्ति बोला, कमाल है, अब इन्हें समझ आ गया होगा कि पैसा सब कुछ कर सकता है। दूसरे ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं, सब कुछ नहीं। उसने अपनी वाइन की चुस्की ली और कहा, कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। डेमियन की आंखें हल्की से कुड़ गई। वो बोला, जैसे? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे किसी मरे हुए को वापस लाना। वो वाक्य हवा में ठहर गया। कमरे में हंसी धीरे धीरे रुक गई। डेमियन का चेहरा कठोर हो गया, मानो किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास कांप उठा, वाइन छलक कर उसकी उंगलियों से टपकी। उसकी आंखों में एक अंधेरी चमक आई, दर्द और गुस्से की गहराई से भरी। उसके साथी चुप थे, उलझे हुए। डायरेक्टर डेमियन, क्या हुआ? किसी ने पूछा। डेमियन ने जल्दी से चेहरा मोड़ा और शांत स्वर में कहा, थोड़ी गर्मी लग रही है, जरा ताजी हवा ले लो। वो उठा और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। उसके पीछे सिर्फ अधूरा संगीत और असहज चुप्पी रह गई। वाइकोर ने दूरी से सब देखा तो उसके चेहरे पर वो ठंडी शांति लौट आई। तो ये है तेरी दरार,
डेमियन बुर्जुआ। वो उसके पीछे बढ़ा, धीरे सधे हुए कदमों से। बाहर बालकनी पर डेमियन रेलिंग के सहारे खड़ा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में छिपा अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। क्या डायरेक्टर साहब भी मानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? डेमियन ने धीरे से सिर घुमाया। पीछे खड़ा था नकाबपोश वेटर विकोर। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब है, एक वेटर से इतनी दार्शनिक बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। ये सवाल इस वक्त क्यों? विकोर ने सिर झुकाया। माफ कीजिए अगर मैंने परेशान किया। बस अंदर जो डिस्कशन चल रही थी वो दिलचस्प लगी। वो मुस्कुराया। और मुझे लगता है हाँ, कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं होती। डेमियन ने ठंडी सांस ली। उसने कहा, पैसा सिर्फ एक औजार है, उससे लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, पर उसकी सीमाएं आसमान में तारों जितनी अनगिनत है। वो ऊपर देखता है चांद की ओर, और शायद इन्हीं सीमाओं से इंसानियत की पहचान होती है। वो वाक्य हवा में ठहर गया। फिर डेमियन ने मुड़ कर जाने के लिए कदम बढ़ाया और गुजरते हुए वाइकोर के कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा, किसी के शब्द सुनना या उन पर टिप्पणी करना, दोनों ही गलत लोगों से करोगे तो जिंदगी छोटी हो जाएगी। वो हल्की मुस्कान के साथ मुड़ा, और तभी विकोर की आवाज फिर गूंजी, तो बताइए डायरेक्टर। डेमियन ने रुककर पीछे देखा। विकोर की लाल आंखें अब चांदनी में चमक रही थी। वो बोला, अगर हर वो चीज एक तारा है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता, तो उनमें सबसे दूर और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डेमियन कुछ पल चुप रहा। उसकी सांसें रुक सी गई। विकोर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, शायद वो तारा है जिसे देखकर कोई अपनी मरी हुई बेटी से फिर मिलने की उम्मीद करे। वो वाक्य बिजली की तरह डेमियन के दिल पर गिरा। उसकी आंखें फैल गई, हाथ कांप उठा। डेमियन की भारी सांसें और गुस्से से कांपती आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों की गहराई में वो टूटन झलक रही थी। वो टूटन जिसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था, पर अभी अभी एक नकाबपोश वेटर ने बेरहमी से उधेड़ दिया था। डेमियन की आवाज कांपी, तू जानता भी है तूने क्या कहा? विकोर खामोश रहा। बस वही ठंडी लाल आंखें जो सीधे उसके दिल में झांक रही थी। डेमियन ने दांत पीसते हुए कहा, तेरे जैसे नीच को मैं सिखाऊंगा शब्दों की कीमत क्या होती है। वो झटके से अपनी कमर से तलवार निकाली, एक चमकदार सुनहरे हैंडल वाली तलवार जो चांद की रोशनी में तेजी से चमकी। तेरी ये जबान, डेमियन गरजा, और तेरी एक बां, अब दोनों मेरे हैं। वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। तलवार की धार हवा चीरती हुई निकली, पर जैसे ही वार नीचे आया, एक तीखी लाल चमक ने सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया। डेमियन की तलवार बीच हवा में रुक गई, क्योंकि उसे रोक लिया था वाइकर ने। लाल आभा से चमकती हुई बील्ज़ेबब सोर्ड से वो खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वार उसकी ओर आया ही नहीं था। डेमियन की आंखें फैल गईं। वाइकर के स्वर में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ वह शांत तीक्ष्णता जो किसी शिकारी के भीतर होती। उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ पूछा था, क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते? डेमियन का चेहरा फट पड़ा। उसकी आंखों में अब पागलपन उतर आया था। चुप रहो, वो गरजा। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। उसके हाथों में तलवार बदलने लगी, एक कांटेदार घूमती हुई चेन सॉ ब्लेड ऑफ होली एनर्जी में, और अगले ही पल हमला नीचे की ओर दाग दिया। और वाइकोर ने सिर्फ अपनी बील्ज़ेबब सोर्ड घुमाई। एक टक्कर के साथ सुनहरी रोशनी फट पड़ी। डेमियन की चेन सॉ सोर्ड टुकड़ों में बिखर गई, चिंगारियां हवा में तैर गईं, और डेमियन खुद कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसका चेहरा अब अविश्वास से भरा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। सारी ताकत, सारा गुरूर उस एक वार में ढह चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू है कौन? आखिर तू है कौन? विकोर ने कदम आगे बढ़ा। उसकी बील्ज़ेबब सोर्ड से हल्की धुआं सी आभा उठ रही थी। विकोर की आवाज ठंडी थी, मैं हूँ नाइट हाउंड, मैं लड़ने नहीं आया। उसकी आवाज अब शांत, मैं आया हूँ एक डील करने।